नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। झाड़ फूक और अंधविश्वास के चक्कर में गई महिला की जान। कथित तांत्रिकों की बेदम पिटाई के बाद हुई महिला की मौत। जन्म पंचायत बालाघाट का कर्मचारी बताकर ठगी करने वाला कथित व्यक्ति आलोक हिरकने गिरफ्तार। लालबरा पुलिस ने आरोपी को वाराणसी न्यायालय में किया पेश, न्यायालय में भेजा जेल। पत्नी ने साथ चलने से किया इनकार तो पति ने ब्लेड से काटा अपना गला। पति अस्पताल में भर्ती, पत्नी फरार। LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के मोटरसाइकिल में रखे बैग से 3 लाख रुपए लेकर अज्ञात युवक फरार। कन्या परिसर से स्थानांतरित किए गए प्राचार्य वाई के डोंगरे की फिर पदस्थापना। कन्या परिसर में छात्राओं ने फिर शुरू किया विरोध, कहा TC निकलवा लेंगे लेकिन यहां नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम की कक्षाओं के प्रश्न पत्र आ रहे हैं हिंदी मीडियम में। मामला उत्कर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा का। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चीजगांव कोल्लापुर निवासी एक महिला की कथित तौर पर तांत्रिकों की पिटाई के बाद मौत हो गई। सूचना के बाद कटंगी पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि करीब 12:30 बजे अस्पताल पहुंचकर महिला के शव को बरामद कर मर्ग कायम कर लिया है। शनिवार की सुबह महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला गीताबाई बाहेश्वर है। मृतिका के पति सुंदरलाल बाहेश्वर ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम गीताबाई की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद झाड़ फूक से उपचार का भरोसा लेकर वह खजरी में तांत्रिक के पास पहुंचे, जहां कथित तांत्रिक जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर की पिटाई से महिला की मौत हो गई। महिला को देर रात 12 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां ड्यूटी पर पदस्थ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब महिला के परिजनों का आरोप है कि दोनों तांत्रिकों की महिला के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रूम जो लग रही थी हमें चाची को, तो किसी ने बताया कि पंडित है वहाँ पे, तो लेकर जाओ, तो लेकर गए थे। कहाँ पर लेकर गए थे? क्या? अच्छा, किसके यहाँ लेकर गए थे? जूनियर मात्रे। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ उनको देवी जो अभी देवी आता है, उनको बार बार पकड़ के इधर उधर हिला हुला किए उसको, और हाथ से भी मारे, चप्पल से भी मारे, और फूका फाके भी किए। उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार कथित तांत्रिकों की पिटाई से महिला की मौत हुई है। प्रथम मेडिकल जांच में पाया गया कि बेतरतीब पिटाई से महिला के हार्ट के 2 टुकड़े हो गए, फेफड़ों में भी चोटें आई, फसलियां टूट गई है, गर्दन और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। वहीं महिला के आंतरिक अंगों में दांत के निशान भी पाए गए। चूंकि तांत्रिकों ने महिला के साथ न सिर्फ मारपीट बल्कि कई नाजुक अंगों को भी दांतों से काटा था। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि तांत्रिकों ने महिला को जबरन भभूत और नींबू खिलाया था और जमकर मारपीट की थी। आपको बताया कि 40 वर्षीय मृतक महिला 2 बच्चों की मां है। महिला का एक पुत्र और एक पुत्री है। परिजनों ने बताया कि नवरात्रि त्योहार के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके कारण उसे झाड़ फूक कराने के लिए तांत्रिक के पास लेकर गए थे। यहाँ तांत्रिकों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों ने बताया कि तांत्रिकों को रोका गया, लेकिन वह नहीं माने और मारपीट करते रहे। महिला से तब तक मारपीट की जाती रही जब तक वह बेसुध नहीं हो गई। महिला के बेसुध होने के बाद भी तांत्रिकों ने उसे छोड़ा और चिकित्सक के पास ले जाने के लिए कहा गया। महिला को परिजन पहले गांव के चिकित्सक के पास ले गए, जिससे महिला की हालत को देखते हुए सीधे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। वहीं अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बाहेश्वर जी कहाँ रहते हैं आप? चीजगांव। अच्छा, क्या हुआ है आपकी पत्नी के साथ? हमारे यहाँ मिसेस को ऐसा थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था हमको कि कुछ में झमग टाइप का ना, अभी नवरात्रि में 2-4 दिन पहले ठीक थी। उसके बाद में ऐसा लगा हमको थोड़ा सा कि इसको कुछ लगा है। तो किसी ने बताया कि नहीं, खजरी में पंडा है, पानी वानी देता है, भभूति वगैरह। तो हम लेके गए उसके पास में शाम को 7 बजे। तो वहाँ ले गए, उसको रुमाए घुमाए, उनने नींबू भी डाले उसके मुँह में, 2-3 नींबू उसको खिलाए, बोले पूरा खा। और उसके बाद में फिर खिलाए, उसके बाद में जो गिरता था उसी को भी खिलाए पूरा समेट के। उसके बाद में फिर उनने नहीं बगलती करके भड़प 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 बाल को पकड़े और मारना चालू किए। चप्पल से भी मारे, हाथ से भी मारे,
पूरी बुरी तरह से मारे उसको। मैंने बोला न भैया नहीं कुछ कर रही है तो उसको छोड़ दो, मैं घर लेके जाता हूँ। उनने बोले ऐसा तो कई केस हमने सही कर दिए हैं। उसके बाद में बेहोश हो गई वो, तो लाके दूसरे कमरे में जहाँ उसका मंदिर पाट मंदिर वाला है उसके साइड वाले कमरे में उसको बिठा दिए। वहाँ मैं अपने गोदी में लेके बैठा, पूरा उसका हाथ पैर ऐसा देखा तो उसके हाथ पैर में कुछ नाड़ियाँ नहीं चल रही थी। पानी पिलाते थे, पानी भी नहीं जा रहा था अंदर। फिर पंडा और बाद में लाया भभूति डाल रहा है उसके मुंह में, पानी डाल रहा है तो पानी भी नहीं गया। फिर उसके मैं पोछ पाछ किया, उसके जिबली में भी, यहाँ जिबली में दांत का निशान गड़ा है, वो निशान भी है, जिबली फट गई है वहाँ से। फिर उसके यहाँ भी निशान है और इधर पेट के तरफ भी है। पंडे ने पीछे चाबा भी था, उसका निशान है कि नहीं मिटा तो पता नहीं। और चप्पल से बहुत मारा है बुरी तरफ से, और ऐसा घुमाया कि जैसे सर्कस वाले बच्चे उसको आसपास घुमाते हैं। तो आपका ये कहना है कि पंडा की मार से उनकी मौत हुई है क्या? जी 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 जी। अच्छा। वहीं पर वो हो गई पंडा के घर पे। फिर भी पंडा बोलता है कि नहीं डॉक्टर के पास में लेके जाओ। मैंने बोला पुलिस ने इस मामले में जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर दोनों को हिरासत में लिया है। जूनियर मात्रे ने बताया कि उसके शरीर में देवी का वास होता है, वहीं टामलाल बाहेश्वर का कहना है कि उस पर हनुमान जी का वास होता है, तब वहाँ रोगियों का उपचार करते हैं। उन्होंने इस तरह के रोगियों का पहले भी इलाज किया है। महिला को जब उनके पास लाया गया था तो महिला के अंदर काल समाया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 304, 508, 34 की कार्रवाई की गई। अच्छा मात्र जी, एक महिला के पति का ये आरोप है कि आपने उसकी बाल पकड़ पकड़ करके मार के हत्या कर दी, है ना? आपने तंत्र वंत्र विद्या किया है। उन्होंने जो ये आरोप लगाया है आप पर, क्या ये आरोप सही है? क्या किया आपने उस महिला के साथ? तो क्या किया आपने महिला के साथ? वो तबीयत खराब थी उसकी, बहुत तबीयत खराब थी उसकी, हावी हुई वो सबके ऊपर। उसके बाद में उसको पकड़े, सभी लोगों ने पकड़े, सभी लोगों ने, कोई से इधर से पकड़ा, कोई से उधर से पकड़ा। इतना में वो फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर पानी आनी भी पिलाए, पानी आनी पिलाने के बाद में वो आने ढीली हुई है। तो आप क्या तंत्र मंत्र जानते हैं कुछ? नहीं नहीं, तो फिर आपने आप घर क्यों बुला लिया उसको फिर? हम नहीं बुलाए, हम्म, हमने किसी ने नहीं बुलाया उसको, हम्म। वो खुद ही आए चल। तो फिर आपने कैसे इलाज किया उसका, किसका? वो महिला का? हमने इलाज ऐसा नहीं किया, मैया आई, मैया ने देखी, हम कुछ नहीं जानते। तो आप पर सवार होकर आई, मेरे पर सवार हो गए। तो आपने क्या खिलाया उसको फिर? नींबू खिलाए थे, अच्छा, नींबू और प्रसादी बस। हाँ। तो उससे मौत हो गई उसकी? उनकी तबीयत पहले से खराब थी, बहुत ज़्यादा थी, पागल रूप में आई थी। पागल रूप में आई थी। यहाँ पे सब पे हावी हो रही थी, सभी पे हावी हो रही थी। हमने उनको बुलाई भी नहीं थी कि बुलाई आप भी यहाँ पे गई थी। और हमने ऐसा कुछ ये धंधा तो खोल के रखा नहीं है सर। जो आते हैं तो उनको जो भी प्रसाद जो भी बनता है वो दे देते हैं। सभी आ- ये रात में एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में आए हैं। तो उसी सूचना पर मैं रात में गश्त के दौरान रवाना हुआ था। तो जानकारी ये लगी कि जो मृतिका थी गीता बाई, पति सुंदर लाल, जाति मरार हैं ये लोग। तो ये नवरात्र के समय से जो मृतिका थी वो रूमती थी, झूमती थी, भूत शैतान टाइप का जो था। तो इनको किसी ने बताया था कि वहाँ पंडा लोग हैं, उनको बागदेव या फिर वो ऐसा हनुमान देव आता है तो ठीक कर देते हैं। तो उस चक्कर में वो मृतिका को लेके उसके परिवार वाले ग्राम खजरी गए थे। वहाँ बाबा से मिलने के बाद बाबा ने बोला कि मैं 12 बजे के बाद आरती करूँगा और उसके बाद ही देखूँगा। उसके बाद बाबा ने फिर क्या काम किया कि उनको बाल पकड़कर मारपीट कर पटकना, ये करना, दुनिया भर की अपनी जो हरकतें होती है वो करते रहे हैं। फिर इन लोगों ने वो बोले कि भैया इस प्रकार मत मारो, तो बोले नहीं नहीं, इसका जो शैतान भूत मैं निकाल दूंगा और ठीक कर दूंगा। ये जानते हुए भी कि इस प्रकार की चोटों से वो मर सकती है, फिर भी बाबा लोग दोनों मिलकर उसको मारते पीटते रहे, जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसको अस्पताल में लाकर भर्ती की, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सर बाबा पे क्या कार्रवाई की गई? बाबा पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब द्वारा 60 PM रिपोर्ट ली गई है। उन्हें स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मृतिका को चोटे के कारण ही उसकी मृत्यु होना निश्चित हुई। यदि आप भी बैंक जाकर नगद पैसों की जमा या निकासी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों बैंक के भीतर चोरों का एक गिरोह सक्रिय है, जो विभिन्न बैंकों में जाकर ग्राहक बनकर जाते तो है, लेकिन वे रेकी कर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो बैंक आने वाले ग्राहकों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी रकम पार करने में जुटे हुए।
जिसका एक नजारा शनिवार को हनुमान चौक स्थित सेंट्रल बैंक में देखने को मिला, जहां अज्ञात चोरों ने हनुमान चौक स्थित सेंट्रल बैंक में ग्राहक के द्वारा निकाले गए 3 लाख रुपए का बैग पार कर दिया। जहां चोरों ने बैंक में भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए पहले तो बोदा निवासी ग्राहक संतोष मेश्राम को अपनी बातों में उलझाया और उनके शर्ट के पीछे दाग लगा होने की बात कहते हुए उस दाग को धोने की बात कही। जैसे ही संतोष मेश्राम शर्ट में लगे दाग को धोने लगे, वैसे ही उस अज्ञात चोरों ने 3 लाख रुपए नकदी रखा बैग चुराकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत प्रार्थी के द्वारा कोतवाली पुलिस में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोदा निवासी संतोष मेश्राम LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है, जो अपना मकान भी बनवा रहे हैं। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे हनुमान चौक स्थित सेंट्रल बैंक में पैसे निकालने गए थे, जिन्होंने बैंक से नगद 3 लाख रुपए निकाले और पैसे गिनने के बाद पैसों को बैग में सुरक्षित रखकर घर वापस जाने के लिए बैंक से निकले ही थे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें टोकते हुए उनकी शर्ट के पीछे दाग लगा होने की जानकारी दी। वहीं उस दाग को धोने के लिए कहा, जिस पर संतोष जैसे ही दाग धोने लगे वैसे ही अज्ञात चोर ने उनके पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महज 5 मिनट के भीतर ही अज्ञात चोरों ने प्रार्थी का पैसे से भरा बैग पार कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी की संतोष मेश्राम के द्वारा कोतवाली पुलिस में की गई। आज वो क्या है, मकान बन रहा है मेरा। ATM से बैंक सेंट्रल बैंक गया था। सेंट्रल बैंक से मैंने 3 लाख रुपए निकाला। जैसे ही बैग में रखा पैसे, गिना पहले नोटों को गिनने के बाद फिर जैसे ही बैग रखा तो वैसे ही एक आया, बोले कि आपकी शर्ट में कुछ दाग लग गया। मैं बोले धो लोगे नहीं तो बहुत गंदा दिख रहा है, बोले ऐसा बोला वो। फिर मैं पानी से धोने लगा, जैसा धोया तो वैसे ही पता नहीं उन्होंने बैग ही गायब कर दी मेरा। तो भाई कितने लोग आए थे आपके पास में? वो एक ही दिखा मेरे को। तो पहचानते क्या उसको? नहीं पहचानता नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 11:05-11:10 की बात। आज की बात है? आज की। सेंट्रल बैंक बोले तो गुलमोहर के सामने? गुलमोहर के सामने। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा। उधर प्रार्थी से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस हनुमान चौक स्थित सेंट्रल बैंक पहुंची, जहां पुलिस ने बैंक में लगे CCTV फुटेज देखे, तो वहीं बैंक अधिकारियों और बैंक में खड़े ग्राहकों से चोरी के संबंध में बातचीत की। वहीं पुलिस नगर के विभिन्न स्थानों में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी है। इस पूरी कार्रवाई में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस के द्वारा चोरी के इस वारदात का जल्द ही खुलासा करने और अज्ञात चोर की जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने की बात कही गई। लालबरा में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश के अनुसार 7 अक्टूबर से लालबरा विकासखंड के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 2 पालियों में बोर्ड पैटर्न पर ली जा रही है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक इंग्लिश मीडियम एवं कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम में अध्यापन कार्य संपन्न करवाया जा रहा है। त्रैमासिक परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है, परंतु कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के इंग्लिश मीडियम की कक्षाओं का प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम में आ रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा थाने से प्रश्न पत्र लेकर आने के बाद हिंदी मीडियम में आ रहे प्रश्न पत्रों का इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन करवाकर छात्र छात्राओं से प्रश्न पत्र हल करवाए जा रहे हैं। और 15 अक्टूबर को भोपाल एवं बालाघाट से इंग्लिश मीडियम का PDF फाइल बुलाकर उसकी फोटोकॉपी करवाकर विद्यार्थियों को दिया गया, जिसके बाद कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र हल किया। जबकि त्रैमासिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ली जा रही है एवं कापियों में भी दूसरे विद्यालय में मूल्यांकन के लिए जा रहे। ऐसे में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर भी असर पहुंचेगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पिछले सत्र में हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रश्न पत्र आते थे और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी मीडियम के ही प्रश्न पत्र को हल करते थे, परंतु इस वर्ष भोपाल स्तर से ही प्रश्न पत्र आ रहे और थाने में जमा होते हैं। इसके बाद परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले थाने से विषयवार प्रश्न पत्र लाकर परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है एवं हिंदी मीडियम में प्रश्न पत्र आने की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वे इंग्लिश मीडियम में तैयारी करके आते हैं, परंतु प्रश्न पत्र हिंदी में आने पर उन्हें प्रश्न पत्र हल करने में परेशानी होती है। हाँ, ये क्या है कि पेपर जो हैं ज़िले से प्राप्त होने के बाद स्थानीय थाने में रखे गए हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व जो है हम वहाँ से क्वेश्चन पेपर निकाल के लाते हैं, पेपर्स निकाल करके। अब वो पेपर अंदर जैसे खोलने के बाद हमारे पास मान लीजिएगा कि 250 बच्चे 9th में दर्ज हैं, तो 250 में 113 बच्चे, अब 119 बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के, बाकी हिंदी मीडियम के हैं। तो पता चला कि पूरे के पूरे विज्ञान का पेपर जो है वो हिंदी में आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसका PDF बुला करके ज़िले से
और जहाँ जहाँ बच्चे बैठे हैं सब्जेक्ट टीचर को फ्री करके हमने पहले दिन प्रयास किया था कि हिंदी का उसको वर्षन बता दिया जाए। पर अब जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं, आज भी मैं वही किया है कि बालाघाट से या भोपाल स्तर से पीडीएफ बुला करके और फिर हम यहाँ खुद पेपर तैयार करवा रहे हैं, बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। भारी अनियमितता के आरोप, छात्राओं से मिली विभिन्न शिकायतें और भारी विरोध प्रदर्शन के आधार पर जुलाई माह में हटाए गए कन्या शिक्षा परिषद गोंगले के प्राचार्य वाई के डोंगरे एक बार फिर कन्या शिक्षा परिसर में वापस आ गए, जिनके वापस आते ही एक बार फिर से उनका विरोध शुरू हो गया है, जिसका एक नज़ारा शनिवार को गोंगले स्थित कन्या शिक्षा परिसर में देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय से लगे ग्राम गोंगले में स्थित कन्या शिक्षा परिसर स्कूल की छात्राओं ने पुनः अचानक स्कूल के पूर्व प्राचार्य योगेंद्र कुमार डोंगरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूर्व प्राचार्य योगेंद्र कुमार डोंगरे के पुनः छात्रावास में पदस्थापना किए जाने का विरोध किया जाने लगा। इस दौरान छात्राओं ने छात्रावास परिसर में ही स्ट्राइक का माहौल बना दिया गया, लेकिन शिक्षकों की समझाइश पर वे अपनी अपनी कक्षाओं में चली गई। इस दौरान सूचना मिलने पर नवेगांव थाने से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा की, जिन्होंने छात्राओं को किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। आपको बताया कि 3 माह पूर्व कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास गोंगले की छात्राओं ने योगेंद्र कुमार डोंगरे की कार्यप्रणाली व हरकतों का पर्दाफाश करके उन्हें हटाने के लिए प्रदर्शन किया था, जहां छात्राओं की मांग पर उन्हें हटा भी दिया गया था। उनके स्थान पर श्री अंगुरे को प्रभारी प्राचार्य बनाकर पदस्थ किया गया था। पूर्व में छात्राओं ने वाई के डोंगरे पर आरोप लगाते हुए बताया था कि उनका छात्राओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, उनके द्वारा बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। वहीं बच्चों को कमरे में बंद करने, गेट में तालाबंदी करने, बच्चों से ही शौचालय साफ करवाने, बच्चों को दूषित भोजन परोसने, पेयजल, गंदगी, शिक्षा समेत अन्य कई समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें बताई थी। लेकिन वाई के डोंगरे के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास गोंगले में पुनः एंट्री से छात्राओं में खासी नाराजगी देखने को मिली और वे छात्रा पुनः वाई के डोंगरे के विरोध में उतर आए, जिसकी एक झलक 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे देखने को मिली, जहां छात्राएं छात्रावास भवन के सामने मुख्य द्वार पर एकत्रित हुई थी। प्राचार्य वाई के डोंगरे के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने बताया कि करीब 3 माह पूर्व उन्होंने जिस प्राचार्य योगेंद्र कुमार डोंगरे का विरोध किया था, वे पुनः छात्रावास में पदस्थ कर दी गए, जिसकी सूचना स्वयं प्राचार्य योगेंद्र कुमार डोंगरे ने आकर दी और बताया कि उन्हें कलेक्टर महोदय ने पुनः जबरदस्ती पदस्थ किया है। जहां उक्त जानकारी मिलने के बाद छात्राओं ने पुनः उनके इस पदस्थापना का विरोध जताना शुरू कर दिया और प्रशासन से मांग की कि उन्हें सिर्फ वर्तमान प्राचार्य श्री अंगुरी ही यथावत चाहिए। छात्राओं ने आग्रह किया कि यदि योगेंद्र कुमार डोंगरे को पुनः शिक्षा परिसर छात्रावास में पदस्थ किया जाता है तो सभी छात्राएं अपनी टीसी वापस ले लेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे। छात्राओं ने बताया कि जब से प्रभारी प्राचार्य अंगुरे जी की पदस्थापना की गई है, तब से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं में 80% सुधार आया है और बच्चों को खेल सामग्री जैसी ज़रूरतें उपलब्ध हो चुकी है। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद भी प्राचार्य वाई के डोंगरे को जबरदस्ती छात्रावास में भेजा गया, जिसका वे विरोध करते हैं। कन्या शिक्षा परिसर स्कूल है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं और यहाँ पे जब हम लोग स्कूल गए थे तब सर बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा फिर से पुनः आगमन हो गया है, तो आप लोग जैसे भी हो, कलेक्टर साहब ने हमको आदेश दिया है यहाँ की हम फिर से प्राचार्य की श्रेणी पर रहेंगे और अंगूर सर यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। फिर हमने सर को बोले, सर जी जब आप यहाँ, सर ने हमको बोले थे कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था पर ज़बरदस्ती भेजा गया। सर यह बताइए कि कोई किसी को ज़बरदस्ती भेजा नहीं जा सकता, वो मना भी कर सकते थे। फिर बोल रहे थे कि नहीं, मुझे बोला गया था बार बार तभी मैं आया हूँ बोले। तो हमने पूछे सर उनसे कि क्यों आए हो, बोलते हैं तो बोलते बार बार। तो हमने पूछे जब तक किसी की मर्जी नहीं हो सकती किसी को यहाँ पे भेजा नहीं जा सकता। और सर हम वो पूछ रहे थे मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, हम बोल रहे थे। तो हमने पूछे क्या किया हो, जब यहाँ सर आए तब तक, जब आप थे तब तक यहाँ कुछ नहीं था। जब अंगूरे सर आए तो यहाँ की पूरी व्यवस्था में चेंज आ गई, 80% यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ हमारे लिए खेलने का सामान भी आ चुका है, रोड भी ठीक, अभी थोड़ा ठीक, सिंगिंग वाले सर भी आए, स्पोर्ट वाले सर भी हैं, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि अंगूरे सर यहाँ से स्कूल नहीं जाएंगे, हमको अंगूरे सर ही चाहिए, हमको वाई के डोंगरे सर नहीं चाहिए। अभी तो अंगूरे साहब है ना आपके यहाँ? सर वाई के सर बोल रहे थे कि आज से मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है बोल रहे थे और सर यहाँ से जा रहे हैं और दरवाजे में कुछ लिस्ट भी चिपका दिए हैं। तो हम लोग बोल रहे थे कि हमको सर ही चाहिए। तो बोल रहे थे कि मेरा यहाँ कोई आने का मन नहीं था, मेरे को ज़बरदस्ती किया गया, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ बोल रहे थे। जबरदस्ती सर जब वाई के डोंगरे ही सर को भेजा गया था तो प्यून क्यों आए थे उनके साथ? प्यून को तो भेजा नहीं गया होगा।
अच्छा, पुराने प्यून भी आए थे। यस सर, स्कूल भी आए थे। कलेक्टर सर ने बोले Yes, थे sir. हमको आने के लिए। कलेक्टर सर ने सीओ बोले थे हमको कि सीओ सर ने बोले थे हमको। सिर्फ सर को ही यहाँ भेजा गया था, तो वो चलिए, क्या वहाँ ठीक ठीक ठीक। पत्नी के साथ नहीं चलने से गुस्साए युवक ने अपने पत्नी के सामने ही ब्लेड से अपना गला काट दिया। 15 अक्टूबर को 4:30 बजे करीब यह घटना शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हुई। इस युवक की इस हरकत को देखकर कुछ लोग दहशत में आ गए। वहीं इस युवक की पत्नी पति के द्वारा स्वयं का गला ब्लेड से काटे जाने के बाद वहां से फरार हो गई। यह घटना पति पत्नी के बीच विवाद के चलते हुई। गला कटने से खून से लथपथ युवक अजय पिता जयराम मस्करे 30 वर्ष ग्राम खिड़की टोला थाना हट्टा निवासी है, जिसे लोगों ने पकड़कर जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय मस्करे लोहा सेंटरिंग का काम करता है, जिसके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता और एक भाई और एक बहन है। बताया गया कि अजय मस्करे पत्नी मीरा मस्करे और 2 बच्चों के साथ अलग रहता है। गणेश उत्सव के पहले अजय काम करने के लिए नागपुर गया था, किंतु तबीयत खराब होने पर वह गणेश उत्सव की पंचमी को वापस हो गया और बालाघाट काम करने आ रहा था। इसी दौरान अजय की बड़ी लड़की प्रतिज्ञा 4 वर्ष की तबीयत खराब होने पर उसने अपनी पत्नी मीरा से बोला कि लड़की को लेकर हट्टा के डॉक्टर को दिखा देना, किंतु मीरा ने अपनी बेटी को डॉक्टर के पास इलाज करवाने नहीं लगी और दूसरे दिन उसने 1000 रुपये का कंबल खरीद लिया था। इसी कंबल खरीदने को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति से वाद विवाद होने के बाद मीरा ने अपने माता पिता को फ़ोन करके वहां बुला लिया था। तब मीरा का पति अजय घर पे नहीं था। तब सामान और अपने छोटे बेटे को लेकर मीरा अपने मायके ग्राम बड़ी कुमारी बालाघाट आ गई थी, जिसने परिवार परामर्श केंद्र में आवेदन पेश किया था। पहले 2 बार बुलावा हो चुका था। 15 अक्टूबर को परामर्श केंद्र में दोनों को बुलाया गया था, जहां पर अजय ने अपनी पत्नी मीरा को समझौता करवा कर साथ चलने के लिए बोला, किंतु मीरा जाने से इनकार हो गई। जिसके बाद अजय अपनी बहन से मिलने के लिए जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर आया था। वहीं पर उसकी पत्नी मीरा भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर आई थी। ट्रामा सेंटर के नीचे अजय और उसकी पत्नी आमने सामने हो गए। तब अजय ने पत्नी को मनाने का प्रयास किया और समझौता करके घर चलने के लिए कहा, किंतु मीरा ने अजय के साथ चलने से इनकार कर दिया, जिससे अजय आवेश में आ गए और उसने ब्लेड से अपने गले पर वार कर दिया। ब्लेड के वार से अजय लहूलुहान हो गया था। अजय के इस हरकत के समीप खड़े लोग दहशत में आ गए और उन्हें अजय की इस हरकत देखकर उसकी पत्नी मीरा अपनी मां के साथ वहां से फरार हो गई। गला कटने से अजय खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, जिससे वहां के लोगों ने तुरंत ही जिला अस्पताल सर्जिकल वार्ड लाया, जहां उसे भर्ती किया गया। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक महेंद्र मस्कुले ने घायल अजय का बयान देकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी है। गले में जो ब्लेड मारे, क्यों मारे? मिसेज की वजह से। क्यों, मिसेज से क्या हो गया? मिसेज से झगड़ा हो गया था। हाँ। बोले तो 1 महीना यानी गणेश जी की बात है। अब मैं नागपुर गया था, नागपुर से आया, इसको 1000 रुपये वापस किया। उसके बाद इसने कंबल ले ली। मैं बालाघाट में गया था काम में। मैं बोला तू कंबल वगैरह मत ले अभी, वही बात का झगड़ा हुआ। तो मायके चली गई थी क्या? फिर उसके बाद उसने अपनी माँ को बोला, उसकी माँ ही बोले बेटी मैं तेरे को ले जाने नहीं आई हूँ, तू अपना सामान पैक कर और तेरे को चलना है तो चल, मैं तेरे को ले जाने नहीं आई हूँ। और उसी दिन से मायके चली गई। खैलांजी थाना के अंतर्गत मोवाड़ रोड पर स्थित ग्राम किन्नी में मोटरसाइकिल फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक दिनेश उर्फ भूरिया पिता छविलाल दांद्रे 25 वर्ष ग्राम मोगांव थाना रामपल्ली निवासी है। गुरुवार की रात्रि यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम सोनझर्रा से देवसर्रा महाराष्ट्र जा रहा था। इस दुर्घटना में घायल एक अन्य युवक राजेश कावरे को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। खैलांजी पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश उर्फ भूरिया मूल रूप से मोहगांव का रहने वाला है, जिसके माता पिता नहीं थे। वह ग्राम सोनझरा में अपने मामा चैनल कावरे के यहाँ रहता था और मजदूरी करता था। बताया गया कि गुरुवार की रात्रि राजेश कावरे सोनझरा निवासी मोटरसाइकिल में देवसर्रा महाराष्ट्र जाने निकला था। तभी दिनेश उर्फ भूरिया ने भी साथ चलने में की इच्छा जाहिर की थी। तभी राजेश उसे मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर सोनझरा से देवसर्रा जा रहा था। रात्रि 8 बजे खैलांजी थाना के अंतर्गत मोवाड़ रोड ग्राम किन्नी फार्म के पास तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल गोलाई में अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे दिनेश उर्फ भूरिया मोटरसाइकिल से गिर गया। सर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और राजेश कावरे घायल हो गया था, जिसे खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया। यह घटना की रिपोर्ट जितेंद्र बनोटे ग्राम किन्नी निवासी के द्वारा खैलांजी थाने में की गई थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक जयंत पिछोड़े ने मौके पर
पहुंचकर मृतक दिनेश उर्फ भूरिया की लाश बरामद की। 14 अक्टूबर को दिनेश उर्फ भूरिया की लाश पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। मर्ग जांच के दौरान सहायक उपनिरीक्षक श्री पिछोड़े ने मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50B9254 के चालक के विरुद्ध धारा 279-304A भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लालबरा पुलिस ने बालाघाट जनपद पंचायत का कर्मचारी बताकर अमोली निवासी रुश्मा मानेश्वर से 30,000 रुपए की मांग कर 2 लाख रुपए के लाभ दिलवाने एवं राशि नहीं देने पर परेशान करने वाले सेलवा कटंगी निवासी 37 वर्षीय आलोक हिरकने को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमोली निवासी रानू मानेश्वर का विगत माह निधन हो चुका है, जिसके परिवार में शासन की संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का लाभ मिल चुका है, जिनके खाते में गत दिवस की 2 लाख रुपए की राशि आई। परंतु आलोक हिरकने अपने अन्य एक साथी के साथ शुक्रवार को मृतक स्वर्गीय रानू मानेश्वर के घर पहुंचकर उनकी पत्नी श्रीमती रुश्मा मानेश्वर को श्रमिक कार्ड के तहत 2 लाख रुपए का लाभ दिलवाने के लिए 30,000 रुपए कमीशन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिल चुका है और 2 लाख रुपए का लाभ दिलवाएंगे एवं राशि नहीं देने पर परेशान भी कर रहे थे, जिससे परिवारजनों व पड़ोसियों को संदेह हुआ यह कर्मचारी गलत है, जबकि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए रुपए नहीं लगते। जिसके बाद आलोक हिरकने को ग्रामीण जनों ने पकड़ लिया और उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई और आलोक हिरकने से पूछताछ की गई तो शुरू में उसने जनपद पंचायत बालाघाट से आया हूँ और बालाघाट रहता हूँ कहके बोल रहा था, जिसके बाद ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। तब उसने अपना नाम आलोक हिरकने सेलवा कटंगी निवासी बताया, जिससे लोगों को और संदेह हुआ कि श्रमिक कार्ड के तहत राशि दिलवाने के नाम पर लोगों से कमीशन मांगकर फर्जी कार्य कर रहा है। जनपद पंचायत बालाघाट का कर्मचारी बताने वाला फर्जी व्यक्ति आलोक हिरकने को पकड़ लिया गया, परंतु उसके एक अन्य साथी जो था वो फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आलोक हिरकने को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सेलवा कटंगी निवासी 37 वर्षीय आलोक हिरकने के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 151, 107, 116 (3) जाफों के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया एवं वाराणसी न्यायालय में पेश कर वहां से जेल भेज दिया। सेलवा से वो कहता है फर्जी बतला रहा है, बैठा लो रिपोर्ट करते हैं। खोल ले नारायण, खोल ले, 2-3 तू भी देना बे। नहीं 2-4 लोग अंदर बैठो जी। अरे हमको आना तो नहीं पड़ेगा भाभी। उनके घर आए और बोले कि हम लोग बालाघाट जनपद से आए हैं और आप हमको 30,000 रुपये दो तो हम 2 लाख रुपए आपको और दिलाएंगे। तो इनको हम 2-3 दिन से ही वो मेरे कांटेक्ट में थे, उनको हमने आज बुलाए थे तो ये सुबह से आए और बोले कि कौन है, तो बोले हम जिला पंचायत से आए। तो मैंने जिला पंचायत फ़ोन लगाई, बोलिए आप लोग अपना नाम बताओ, मैं जिला पंचायत से पता करती हूँ आप लोग वहाँ। तो फिर इनने बोले कि नहीं हम प्राइवेट एजेंट हैं। तो फिर इनको पकड़े हमने, तो इनका ये कहना है कि जो 2 लाख तो आपको डलेगा, हम 2 लाख रुपये आपको और एक्स्ट्रा डलाएंगे। अब इन 3 लोग हैं, इनका एक साथी भाग गया है। इसको हमने क्या नाम है इनका? इसका नाम भी नहीं बता रहा, लेकिन नाम क्लियर नहीं बता रहे। इसका एक साथी का नाम राहुल हिरकने है और जिससे बात हो रही थी उसका नाम अंशु हिरकने है।